गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय की जानकारी लेने जा रहे हैं जो हमें बीए सेमेस्टर 1 MGC 1 में पढ़ना है। मैंने पिछले कुछ कक्षाओं में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आर्यों की भारतीय संस्कृति की क्या देन है, या आर्य भारतीय संस्कृति के निर्माता थे, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आकर आक्रमण किए और उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो आर्य भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप के निर्माता थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसा स्वरूप प्रदान किया कि अनेक बाधाओं के बाद भी अपने मूलभूत आदर्शों को वे बचा कर रखा। यह आर्यों की प्रमुख देन है। इतनी बाधा आने के बाद भी आज भी जो हमारे संस्कृति के निर्माता ने हमें प्रदान किया वह आज भी विद्वान है। यह हमारी लंबे समय तक संस्कृति के तत्व हैं जो विद्वान हैं। यह घोतक है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। अब आता है कि आर्यों ने हमें दिया क्या दिया हमारे संस्कृति को। तो सबसे पहले आर्यों ने हमें साहित्य दिया। साहित्य में क्या दिया? वेद दिया, संहिता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ दिया, आरण्यक दिया, उपनिषद दिया एवं सूत्र जैसे साहित्य दिए, जिसकी भंडार जो है वह वैदिक साहित्य कहलाता है। यह विशाल भारतीय संस्कृति का मूल है। आर्यों का सर्वांगीण ज्ञान विज्ञान, दर्शन चिंतन, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थापन, संप्रदायों के आधार वेदों में ही निहित है। विल्सन इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि वेदों को मानव ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत कहा जा सकता है और कहा जाता है, ऐसा विल्सन महोदय ने कहा है। ठीक इसी प्रकार उपनिषद के प्रभाव के बारे में इतिहासकार विंटरनिच ने कहा है कि भारत के उत्तरकालीन दर्शन के मूल उपदेशों ने बृहदारण्यक के वेदांत सूत्रों के लिए आधार का काम किया। उनका कहना है कि जो मूल उपनिषद हैं, बाद में जब बृहदारण्यक लिखा जा रहा था उनमें वेदांत सूत्र की रचना की जा रही थी, तो उन्होंने अपना आधार कहाँ से लिया? अपना आधार उपनिषद से लिया। यानी कि उपनिषद के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने बृहदारण्यक नामक ग्रंथ की रचना कर दी। इसी प्रकार हमारे महान दार्शनिक शंकर और रामानुज को लेते हैं। वे दार्शनिक थे, धार्मिक मत उन्होंने दिए और अपने जो दार्शनिक और धार्मिक मत दिए वह इन्हीं ग्रंथों को स्रोत माना, इन्हीं को आधार माना। इसके अलावा गत शताब्दियों में जितने भी दार्शनिक मत और धर्म बने हैं वे सभी उपनिषद के सिद्धांतों की भूमि की उपज हैं। यानी उपनिषद से ही शिक्षा लेके, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या अन्य प्रमुख धर्म जैसे सिख धर्म जो भारत में प्रचलित है, उन लोगों ने सब जगह वैदिक साहित्य को ही आधार मानकर, उपनिषद को ही आधार मानकर अपना धर्म का प्रचार किया।
इस प्रकार वैदिक विचारधारा का प्रवाह आज भी भारतीय जनमानस को प्रभावित करता है। तो एक बहुत बड़ी देन इनकी हमें साहित्य के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन है दर्शन। आत्मा, जीव, प्रकृति, ब्रह्म आदि दार्शनिक विचारों पर आर्यों ने गहन चिंतन किया। जीवन का लक्ष्य मोक्ष को मानकर इसे प्राप्त करने हेतु आत्म साक्षात्कार को साधन बतलाया। इसमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता के लिए मनुष्य को सात्विक जीवन, सत्य, संयम, इंद्रिय निग्रह, कुत्सित इच्छाओं का परित्याग, वैराग्य का मार्ग अपनाने पर बल दिया। यह दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है, यह सब आर्यों ने हमें दिया है और आज हम उसे संजो के उसके दर्शन के शिक्षा के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो यह दर्शन भी आर्यों की बहुत बड़ी देन थी। तीसरा, अध्यात्म। आर्यों ने प्रकृति के संचालनकर्ता के प्रति जागरूक दृष्टिकोण रखते हुए इस अदृश्य सत्ता को जानने और समझने को अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि मानव शरीर में जो आत्मा है वह इसी ब्रह्म सत्ता का अंग है, वह अमर है, जबकि यह शरीर और संसार दोनों नश्वर है। अतः मोह माया को त्याग कर अमरता को प्राप्त करना ही मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार का आध्यात्मिक विचार सर्वप्रथम आर्यों ने दिया, जिन्होंने भारत को विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कराया। और यह सब कौन दिया? अध्यात्म के प्रति जागरूकता पैदा करना आर्यों की देन है। उनका कहना है कि आत्मा अमर है, वह ब्रह्म सत्ता का अंग है, लेकिन शरीर और संसार नश्वर है, तो फिर मोह माया क्यों? और यदि यह छोड़ते हुए प्रकृति के संचालनकर्ता के प्रति उसको समझना अपना कर्तव्य समझना चाहिए और उसके प्रति अपना विचार शोध करना चाहिए, ऐसा आर्यों ने किया और अध्यात्म का विश्व गुरु बन गया। यह आर्यों की देन है। चौथा, कर्मवाद। आत्मा की अमरता को स्थापित करते हुए आर्यों ने कर्म सिद्धांत को आत्मा से जोड़ा। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है वह आत्मा को भुगतना पड़ता है। बुरे कर्मों के कारण मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने में विलंब होती है। अतः सद्कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को आर्यों ने सामाजिकता, नैतिकता, स्वेच्छाचारिता को समाज से रोकने का प्रयास किया। आज भी स्वर्ग नरक की कल्पना से अनुप्रेरित होकर लोग कल्याण की भावना में कार्य करने में विश्वास करते हैं। यह सब कौन दिया? कर्मवाद आर्यों ने दिया। समन्वयवाद। आर्यों की विचारधारा समन्वयवादी रही है। बहुदेववाद और एक देववाद का, गणतंत्र और राजतंत्रता, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का कई उदाहरण हमको मिलते हैं जिसमें आर्यों ने अपने खुलकर विचार रखे। इससे यह प्रकट होता है कि आर्यों ने सबको अपनाया और इसमें संतुलन स्थापित किया। संसार में कार्य करते हुए लोकोपकार की भावना से, सर्व कल्याण की भावना से प्रयत्न करना आर्यों की समन्वयवादी दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है। यह भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र रहा है। इससे समाज में वैचारिक संघर्ष रक्त रंजित संघर्ष में परिवर्तित नहीं होता है। यह समन्वयवाद ही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं।
चाहे वह हम किस विचारधारा के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। समाज में स्थापित होने के लिए समाज के सभी विचारधाराओं के साथ अपनी विचारधारा को समन्वय करना ही आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। और यह मूल मंत्र कौन दिया? हमें आर्यों ने दिया। अब छठा उनकी देन है पुनर्जन्म में विश्वास करना। भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्म, विचार और पुनर्जन्म में विश्वास करता है तथा इसे सैद्धांतिक सिद्धांत मानता है। कर्म आत्मा का संबंध में प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है और इससे ही मनुष्य के पुनर्जन्म लेने की संभावना बढ़ती है और इसमें उनको विश्वास है। और इसी पुनर्जन्म के आधार पर उन्होंने अपने सारे विचार व्यक्त किए हैं। अब सातवां उनका सबसे महत्वपूर्ण है विचार स्वतंत्र की देन। आर्यों ने अपनी पद्धति, क्रियाएं तथा विचार किसी पर थोपे नहीं, अपितु अपनी अपनी भावनाओं का खुलकर व्यक्त करने में विश्वास करते थे। इसी कारण वैदिक साहित्य में एक ही विषय पर अलग अलग उल्लेख और दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, जैसे यज्ञ और कर्म कांड के साथ साथ ज्ञान साधना आदि। इसी विचार स्वतंत्र के कारण भारत में कई विभिन्न संप्रदाय, मत मतांतर और तथा सहिष्णुता को जन्म दिया। इसी के फलस्वरूप विदेशी जातियों और धर्मों को हिंदू धर्म ने अपने आप में आत्मसात कर लिया। यह वैचारिक स्वतंत्र हमें कहाँ से मिली? आर्यों से मिली। आठवां है सामाजिक संरचना और संस्थाएं। यह आर्यों ने हमें दिया। जैसे प्राचीन वेदों ने हमारे समाज की संरचना ही नहीं बल्कि उसे व्यवस्थित रूप भी दिया। वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, उपनयन संस्कार आदि विवाह प्रणाली का ढांचा भी उन्होंने ही हमें दिया। साथ ही पंचायती व्यवस्था दे के जीवन को व्यवहारिक और सुखमय बनाने का सफल प्रयास किया। नौवां पर्यावरणीय ज्ञान और स्वास्थ्य की शिक्षा। तो वैदिक ऋषियों ने वनस्पतियों, औषधियों, पशुओं, पक्षियों, जलचर, थलचर आदि जीवों का अध्ययन कर अनेक वैज्ञानिक आदर्शों और व्यवहारिकताओं को जीवन का अंग बनाया। एक और जहाँ वनस्पतियों से औषधियाँ प्राप्त की, वहीं वृक्षों से पर्यावरण को शुद्ध और सात्विक बनाने का प्रयास किया और उसे आम जनता को बतलाया। प्राण वायु और जल का महत्व उन्होंने बतलाया। वैदिक ऋषि उषा काल के संबंध में सबसे अधिक लिखते हैं। प्रकृति के उपादानों में नदियों, वनों, पर्वतों आदि के संबंध में भी उन्होंने हमें अभूतपूर्व जानकारी दी। यही कारण है कि उन्होंने प्रकृति के उपादानकर्ताओं को आराध्य और पूजनीय देवताओं की श्रेणी में रखा। उन्होंने यह बताया कि इन्हें यदि पूजा करते हैं तो हमें लाभ होगा, इन्हें देवता मानिए, क्योंकि यदि आप इसे पूजनीय मानते हैं तो इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और पर्यावरण रक्षा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा उन्होंने किया और इसके लिए पूजा पद्धति के रूप में उन्हें अपना देवता मान लिया। 10वां संगीत, ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में भी योगदान आर्यों का महान योगदान है। भारत में आज भी संगीत की परंपराएं निर्बाध रूप से चल रही हैं, विकसित हो रही हैं। उसका आधार ऋग्वेद और सामवेद है। गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण भारत में इसके केंद्र है। साहित्य में वेद स्वयं तथा और इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र संबंधी साहित्य भी हमें वेदों से प्राप्त होता है। काव्य हो, ज्योतिष हो, गणित के सिद्धांत भी हमें वेदों से ही प्राप्त होते हैं। दक्षिण के जगत गुरु शंकराचार्य ने वैदिक गणित नाम के ग्रंथ की रचना की और इसे प्रमाणित करके दिखा दिया कि वैदिक साहित्य से भी गणित की शिक्षा ली जा सकती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को वेदों की देन क्या है, यह प्रश्न ही विचित्र सा लगता है।
भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, आचार, विचार, दर्शन, विज्ञान, जीवन के मूल आदर्श, सिद्धांत और चरित्र की संपूर्ण संरचना ही उनकी ही अर्थात वेदों की देन के संबंध है, उनकी ही देन है। अर्थात वेदों को देन के संबंध में यह प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई यह प्रश्न करे कि एक माता की अपने पुत्र की क्या देन है, तो हम लोग उसका जवाब वही देंगे, सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है, तो देन के बारे में क्या पूछते हो। तो इस तरह यह अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतिहास के विद्यार्थियों और आम जनता तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।